हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बेंस पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपनी एक छुट-मुट सी कविता जिसका नाम है फॉग। फॉग का मतलब क्या होता है? कोहरा होता है ना, मतलब सर्दियों में जो आता है वो होता है फॉग। ये तो सबको पता ही है। अच्छा, पोएट का नाम ध्यान से याद कर लेना क्योंकि तुम्हारा पोएट का नाम और पोएम का नाम ही सबसे पहले पूछा जाएगा क्वेश्चन में। तो पोएट का नाम है कार्ल सैंडबर्ग। अच्छा सा नाम है, कार्ल सैंडबर्ग, है ना? ईज़ी याद हो जाएगा। इसमें ना बस एक पंक्ति है और उस एक ही पंक्ति को समझाया हुआ है। ये देखो, यहाँ पर पेड़ है, सर्दियों का मौसम दिख रहा है और ये कोहरा दिख रहा है आपको, यही होता है फॉग, है ना? और फॉग का डीओ भी आता है, राइट? अच्छा, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टैन्ज़ा में पहली स्टैन्ज़ा एक ही है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल cat feet, it sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on। अब यहाँ पर फॉग क्या होता है कि मतलब अ थिक क्लाउड, थोड़ा मोटा सा एक बादल जैसा सा लगता है जिसके अंदर बहुत सारे टाइनी छोटे-छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में यानी कि पर्यावरण में प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली विंटर्स में। तो ये होती है फॉग। हार्बर मतलब कि बंदरगाह जिसमें शिप्स वगैरह होते हैं। ऑन हॉन्चेस मतलब कि सिटिंग विद नीज बेंट की मतलब कोई घुटने टेके बैठा हुआ है। तो यहाँ पर पोइट ने डिस्क्राइब करा है फॉग को, मतलब कि कोहरे को समझाया है। उसके बाद फॉग का मतलब बताया है कि फॉग जो है एक थिक मतलब मोटा सा क्लाउड होता है, बादल होता है, जिसमें कि क्या भरा होता है, छोटे-छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो कि पर्यावरण में प्रेज़ेंट होते हैं और ये जनरली हमें विंटर सीज़न में देखने को मिलता है। अब पोएट जो है वो फॉग की एडवांसमेंट को डिस्क्राइब करता है, मतलब उसको थोड़ा बताते हैं कि वो कैसा है, कि वो कैसे पूरे शहर में फैल जाता है और पूरे बंदरगाह पे, हार्बर पे वो फैल जाता है। वो जैसे एक बिल्ली नहीं आती एकदम दबे पैर अंदर घुस जाती है और हमारे किचन में घुस जाती है और दूध में या फिर मतलब रोटियों में मुँह मारना चाहती है। ऐसे ही मतलब जैसे बिल्ली दबे पैर आती है, वैसे ही कोहरा भी दबे पैर आता है एकदम कैट की तरह। इसका मतलब है कि फॉग जो है वो शहर में धीरे-धीरे एकदम शांति से फैल जाता है, जैसे एक कैट आती है शांति से दबे पैर किसी के भी घर में, है ना? वन नेवर नोज़, किसी को नहीं पता कि कैसे और कब ये जो फॉग है वो सिटी में एंटर कर जाता है। इसलिए फॉग को ना कैट से कंपेयर किया जाता है। किससे कंपेयर किया जाता है? कैट से कंपेयर किया जाता है, व्हिच एंटर्स आवर होम, जो कि हमारे घर में एंटर कर जाता है एक अनप्रेडिक्टेबल मैनर में, समझ रहे हो? सो यहाँ पर देखो, देयरफॉर फॉग इज़ कंपेयर्ड टू द कैट, इसलिए जो फॉग है वो कंपेयर किया जाता है एक बिल्ली से, कि वो जैसे बिल्ली हमारे घर में एंटर कर जाती है ना एक अनप्रेडिक्टेबल मैनर में, कि हमें पता भी नहीं चलता और घुस गई, वैसे ही कोहरा जो है पूरे शहर में अनप्रेडिक्टेबल तरीके से, मतलब हमें पता भी नहीं चलता उस तरीके से वो फैल जाता है ना? उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे जो कोहरा है वो पूरी सिटी में फैल जाता है और ऐसे ही जो बिल्ली है वो भी एकदम साइलेंटली शांति तरीके से अपने पैरों पे बैठ जाती है ना? पैरों पे बैठ जाती है और वैसे ही कोहरा भी पूरे सिटी में फैल जाता है और आसपास की जगहों पर भी। ओके? सिमिलरली फॉग जो है साइलेंटली कवर कर लेता है पूरी सिटी को और हार्बर को और ऐसा लगता है कि जैसे वो एकदम बिल्ली की तरह हो, है ना? आफ्टर अ व्हाइल, कुछ समय बाद वो जो फॉग है वो सिटी को छोड़ भी देता है, लीव भी कर देता है और आगे की तरफ खिसक जाता है। पोएट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, प्रकृति का ये नियम है कि फॉग जो है किसी भी जगह पर लंबे समय तक टिकता नहीं है और कुछ समय रहने के बाद वो उस जगह को छोड़ देता है, ठीक है? कुछ घंटों बाद। सो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि एकदम कैट की तरह फॉग जो है जगह को छोड़ देता है, उस प्लेस को छोड़ देता है साइलेंटली, विदाउट किसी के नोटिस करे हुए, ठीक है? तो दिस इज़ अबाउट फॉग, यानी कि यहाँ पर बेसिकली फॉग और कैट को कंपेयर किया हुआ है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। मेटाफर देखो, मतलब किसका किसके साथ कंपैरिज़न किया हुआ है? फॉग का कैट के साथ। राइमिंग स्कीम कोई भी फॉलो नहीं हुई है। एन्जैम्पमेंट देखो, जब एक सेंटेंस अगली लाइन तक कंटिन्यू हो जाता है उसे एन्जैम्पमेंट कहते हैं। जैसे कि इट सिट्स लुकिंग से लेकर देन मूव्स ऑन तक। और पर्सोनिफिकेशन देखो, फॉग को पर्सोनिफाइड किया है। फॉग कम एंड इट्स इट, मतलब कि एक नॉन लिविंग थिंग में लिविंग की आदतें डाली हुई है। जैसे कि कोहरा जो है वो उठ बैठ नहीं सकता, आ जा नहीं सकता, वो इंसान कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स कर सकते हैं। तो वो इंसानी या फिर लिविंग बीइंग्स की वैल्यू
नॉन लिविंग थिंग में डाली हुई है, सो दैट इज पर्सोनिफिकेशन, है ना? तो इस तरीके से हमारी ये जो पोएम है वो फाइनली खत्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं। कोई भी अगर ये नोट्स चाहिए आपको तो आप इंस्टाग्राम, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप फ्री में डाउनलोड कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।